नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा दावा। कहा कि दोनों सीटों पर हारेंगे नीतीश कुमार के उम्मीदवार। जी हां, चुनाव आयोग से पार्टी को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चिराग पासवान अब उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और पार्टी ने उपचुनाव की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं कुशेश्वर स्थान सीट से पार्टी ने अंजू देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है और तारापुर सीट से चंदन सिंह को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि दोनों सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की हार तय है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार और नीतियों से बिहार की जनता नफरत करने लगी है। और चिराग पासवान ने एक बार फिर दावा किया है कि दोनों सीटों के नतीजे के बाद नीतीश कुमार की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव तय है और जदयू और बीजेपी के बीच खटास लगातार बढ़ती जा रही है। तेज प्रताप यादव को लगा बड़ा झटका। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची से किए गए बाहर। जी हां, बड़ी खबर है कि राजद में चल रही बयानबाजी के बीच तेज प्रताप को करारा झटका दिया गया है। उपचुनाव के लिए जारी राजद के स्टार प्रचारकों की सूची से तेज प्रताप को बाहर कर दिया गया है और तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को राजद ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत 20 नेताओं के नाम शामिल हैं। और इधर तेज प्रताप का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में न होने से कई तरह की चर्चाएं गर्म हो गई है। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राम ने दावा किया है कि तेज प्रताप कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। कुशेश्वर स्थान से अशोक राम के बेटे प्रत्याशी हैं और हाल ही दिनों में तेज प्रताप कई बार राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद और तेजस्वी के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी के कारण तेज प्रताप को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने दे दिया बड़ा बयान। कहा कि कांग्रेस में आए तेज प्रताप तो होगा बड़ा स्वागत। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। अजित शर्मा ने कहा है कि तेज प्रताप यादव कांग्रेस में अगर आए तो उनका स्वागत होगा। दरअसल आपको बता दें कि तेज प्रताप ने कांग्रेस नेता अशोक राम से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं के बीच कुशेश्वर स्थान में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बातचीत भी हुई थी। तो कांग्रेस नेता अशोक राम ने यह दावा किया है कि तेज प्रताप कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी आना चाहे उनका स्वागत है। अभी हाल ही में कन्हैया आए थे, अब पप्पू यादव भी आने वाले हैं और तेज प्रताप भी आ सकते हैं। अजित शर्मा ने कहा कि तेज प्रताप का कांग्रेस में स्वागत है। हालांकि आपको बता दें कि छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहित शर्मा ने इसे गलत बताया है। अशोक राम और तेज प्रताप की मुलाकात को मोहित शर्मा ने पारिवारिक मुलाकात बताया है और वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप का नाम गायब होने के सवाल पर कहा है कि तेज प्रताप खुद प्रचार नहीं करना चाहते हैं तो लिस्ट में नाम कहां से रहेगा। बिहार के स्कूलों में होगी बम्पर बहाली। 46,000 प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की होगी डायरेक्ट भर्ती। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। नीतीश सरकार ने बिहार के लगभग 46,000 स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से औपचारिक सहमति लेकर इस संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है और अब इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 हेडमास्टरों की बीपीएससी से सीधी नियुक्ति होगी और इसमें 40,518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की और जबकि 5,334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के होंगे।
बिहार के 3 उग्रवाद प्रभावित जिलों में बनेगी 7 नई सड़कें, केंद्र सरकार ने दे दी है मंजूरी। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में उग्रवाद प्रभावित 3 जिलों में 7 सड़कों के 11 पैकेज के निर्माण के लिए केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। सूबे में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने खुद इसकी जानकारी दी है और साथ ही केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि बिहार के उग्रवाद प्रभावित औरंगाबाद, गया और बांका जिले में 7 सड़कों के 11 पैकेज को बनाने के लिए केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और इनकी लागत करीब 210 करोड़ 54 लाख रुपए है और इसके तहत औरंगाबाद में 5, गया में 3 और बांका में 3 पैकेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उग्रवाद क्षेत्र में वैसे सड़क जो ग्रामीण विकास विभाग के अंदर आते हैं उनको इंटरमीडिएट यानी कि 2 लेन रोड में परिवर्तित किया जाता है। इन सड़कों के निर्माण से उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी और साथ ही सामाजिक विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को उन क्षेत्र में पहुंचाने में मदद मिलेगी। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर कर दिया बड़ा हमला, कहा कि पावर के लिए भाई बहनों को निपटाने में लगे हैं नेता प्रतिपक्ष। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समय समय आने पर तेज प्रताप यादव समेत अन्य नेताओं के बयान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है और ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं ने आरजेडी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरना भी शुरू कर दिया है और इसी के बीच बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजतंत्र में राजा बनने के लिए एक भाई अपने भाई बहनों को वैसे ही निपटाया करते थे जैसे तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कमान लेने के लिए बड़े भाई तेज प्रताप और बड़ी बहन मीसा भारती को निपटा दिया है और स्पष्ट है कि गैर लोकतांत्रिक परिवारवादी निजी पॉकेट वाले राजनीतिक दल ऐसे ही राजशाही तरीके से चलते हैं। और इसके साथ ही निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए भविष्यवाणी किया है कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी अगले विधानसभा में टिकट ही नहीं देगी और न ही मीसा भारती को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। सुशील मोदी ने लालू यादव को दे दी बड़ी चुनौती, कहा कि हिम्मत है तो तेज प्रताप को आरजेडी से बाहर निकालें। जी हां, बड़ी खबर है कि आरजेडी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी ने यह दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव अब आरजेडी में नहीं हैं। पार्टी ने उन्हें लालटेन के सिंबल का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है और अब नए संगठन के गठन के बाद वो आरजेडी के हिस्सा नहीं है। तो इधर शिवानंद तिवारी के इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है और अपनी ही पार्टी में अनदेखी का शिकार हुए तेज प्रताप के समर्थन में अब राज्यसभा सांसद सुशील मोदी उतर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस मुद्दे पर शिवानंद तिवारी को घेरा है और साथ ही लालू यादव को चुनौती भी दी है। सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि जिस पार्टी में अब तक लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ और पत्नी राबड़ी देवी सहित सभी 11 सदस्य एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत रखते हैं, उसमें परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव की हैसियत को नकार कैसे सकता है। सुशील मोदी ने कहा है कि तेज प्रताप ने युवाओं में अपना एक समर्थन वर्ग तैयार किया है जिससे पार्टी के पावर वार में उनसे प्रतिद्वंदता रखने वाले परेशान हो सकते हैं और लालू यादव में यदि हिम्मत है तो वे तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा करें। सुशील मोदी ने कहा कि पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी आरजेडी के किसी भी पद पर हों लेकिन उनके बयान का कोई मायने नहीं है। वे एक दल के राजनीतिक वारिस को खारिज करने वाले होते कौन हैं? उनके जैसे लोग आरजेडी में राजनीतिक अवसर देखकर आते जाते रहते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर पटना पुलिस ने शहर में किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, असामाजिक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर। जी हां, नवरात्र शुरू होने के साथ ही पटना पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं के दिन पुलिस अलर्ट रहेगी। पटना पुलिस ने मुख्यालय से 3000 अतिरिक्त जवान मांगे हैं और इसके अलावा 20 डीएसपी भी मुख्यालय से मांगे गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो सके और इसके साथ ही 100 बाइक सवार जवानों को पर्व के दौरान तैनात किया जाएगा। सभी 10-10 की संख्या में गश्त करेंगे। प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी और सड़क पर घूमने वाले बाइकर्स गैंग और अन्य सामाजिक तत्वों पर अभी भी पुलिस पैनी नजर रख रही है।
क्यूआरटी को शहर के सभी जगहों पर लगाया गया है और पर्व के दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरे से पूरे शहर पर नजर रख रही है। सभी थानेदारों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और पुलिस अफसरों ने यह साफ किया है कि अगर किसी की भी बाइक पकड़ी गई तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। पर्व के बाद ही गाड़ी छूटेगी और उसके पहले गाड़ी का पूरा वेरिफिकेशन होगा। बिहार में एससी की 50,000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में खुलेंगे मॉडल आवासीय विद्यालय। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि अनुसूचित जाति की 50,000 से ज्यादा की आबादी वाले प्रखंडों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए भूमि की उपलब्धता और विद्यालय का मॉडल सहित अन्य जरूरी चीजों का आकलन कर लें। और साथ ही उन्होंने SC/ST छात्र छात्राओं को उनके लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का बेहतर लाभ देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीदी की रसोई के माध्यम से मेस चलाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन वर्गों की छात्रवृत्ति और मेधावृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से करते रहें। रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 78 दिन का बोनस देगी सरकार। जी हां, पर्व त्योहारों से पहले रेल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दे दी है और पिछले साल की तरह ही इस साल भी रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस देने की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि रेलवे के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 2 विभागों को लेकर निर्णय हुए हैं और वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को मिलता है और कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। भाकपा माले ने आरजेडी को समर्थन दे दिया है और अब कांग्रेस अकेले पड़ गई है। जी हां, बिहार में विधानसभा उपचुनाव के बीच महागठबंधन के अंदर जबरदस्त खेल देखने को मिल रहा है। पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम की घोषणा की थी और उसके बाद कांग्रेस ने भी कर दी, लेकिन अब लेफ्ट का झुकाव कांग्रेस के बजाय आरजेडी की तरफ देखने को मिल रहा है। भाकपा माले ने विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है और भाकपा माले ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस के बजाय अब आरजेडी के उम्मीदवारों को भाकपा माले का समर्थन रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और राजद ने पहले ही इन दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की नामों की घोषणा कर दी है। राजद ने तारापुर से अरुण साह जबकि कुशेश्वर स्थान सीट से गणेश भारती को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं राजद के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद तिलमिलाई कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुंगेर जिले के तारापुर सीट से राजेश कुमार मिश्रा और दरभंगा जिले की सुरक्षित सीट कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को टिकट दे दिया है। तो वहीं महागठबंधन में बनी इस स्थिति के बाद सभी की नजरें महागठबंधन के अन्य दलों पर टिकी हुई थी कि उनका समर्थन किसको मिलेगा, लेकिन इसी के बीच भाकपा माले के आरजेडी को समर्थन देने के बड़े बयान के बाद, बड़े ऐलान के बाद एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है।